दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। मैं हूं अंशुल दोस्तों आपके साथ और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे हम सफर में। एक नए दिन, एक नए जोश के साथ आपसे बात करने के लिए प्रोग्राम में मैं हाजिर हूं और आपके बीच आपका मनपसंद प्रोग्राम हाजिर है, मेरे हम सफर। तो सुनते रहिए अंशुल के साथ। आता हूं इस गीत के बाद। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत इस हसीन से गीत के साथ। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरे मन की जाने ना जाने कोई। बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें। आई है आते आते होठों पे मीठी बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। लिसनर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे हम सफर में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशुल। लता जी की बड़ी प्यारी आवाज में अभी आपने इस सॉन्ग को एंजॉय किया। तो आपको बता दें, दिल्ली व उत्तराखंड में भी लागू हुआ रात्रि कर्फ्यू। हम आपसे हर बार ऐसी बात करते हैं क्योंकि कार्यक्रम में हम आपको गाने सुनाने के साथ साथ, गीतों के साथ साथ कुछ जानकारियां देना भी चाहते हैं, जिससे आप अवेयर हों, जानकारी को आप समझ पाएं और फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। दिल्ली व उत्तराखंड में भी लागू हुआ रात्रि कर्फ्यू। आपको बता दें लिसनर्स, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद अब दिल्ली और उत्तराखंड ने भी रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। सोमवार रात से ही ये पाबंदियां लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आकरण बाहर निकलने पर 2,000 रुपये अर्थदंड भी आपको लगेगा। किसी पे प्यार क्या कीजिए। बताते चले, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने सोमवार को आदेश जारी कर दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। तो कड़े नियम लागू हो गए हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए। रात्रि कर्फ्यू के दौरान मेट्रो, ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन की बसों में केवल छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। होश मेरा तेरे घेरे है धड़कों मेरी। कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को पहचान पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिए समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी छूट दी जाएगी। आपको बताते चले, बाहर निकलने का उचित कारण नहीं बताने पर 2,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। विभिन्न कारोबारियों के साथ नौकरी पेशा लोगों को भी छूट मिलेगी। आवश्यक और जरूरी सामान के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपको बता दें, होटल में कमरा बुक होने पर ही मसूरी नैनीताल में मिलेगा पर्यटकों को प्रवेश। नए साल पर 31 दिसंबर व 1 जनवरी पुलिस उन्हीं पर्यटकों को मसूरी जाने की इजाजत देगी जो होटल में कमरा बुक करवा चुके होंगे। बुकिंग कंफर्म नहीं होगी तो पर्यटकों को चेकिंग पॉइंट से वापस लौटना पड़ेगा।
आगे बताते चले, मसूरी में ट्रैफिक जाम न हो इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि चेकिंग पॉइंट और मसूरी आने जाने के लिए रूट प्लान आज तय किया जाएगा। नैनीताल में भी बुकिंग और पार्किंग होने पर ही पर्यटक वाहनों को शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर पर्यटक रात को जश्न नहीं मना सकेंगे। ओमिक्रॉन में कोरोना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन व एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूडी के साथ ये बैठक की है। बैठक के बाद डीजीपी ने बताया कि नए साल पर उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं। यहाँ लोग वादियों का लुत्फ उठाने के साथ ही हुड़दंग भी करते हैं। का सिकंदर जान मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। आप सुन रहे हैं मेरे हमसफर अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशुल के साथ। सुनते रहिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फेसबुक लाइव आपके बीच में मौजूद हूं। अगर आप मुझ तक कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9720273389। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस ट्रैक को कीजिए एंजॉय। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। किशोर साहब की आवाज में अभी आपने एंजॉय किया, रोते हुए सब आते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग अभी आपने इसको एंजॉय किया। और हम बताते चले आपको एक खास सूचना, एक खास इंफॉर्मेशन आपको दे दें। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट बारिश के बाद बारिश हो गई। टीम इंडिया पर संकट के बादल, 12 गेंदों में गंवाए 3 विकेट। आपको बताते चले क्या है ये पूरी अपडेट। सेंचुरियन में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने एक के बाद एक केएल राहुल 123 रन, अजिंक्य रहाणे 48 और आर अश्विन 4 के विकेट गंवाए। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 296 रन है। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। राहुल रहाणे ने जल्दी गंवाए विकेट। भारतीय उपकप्तान केएल राहुल ने शानदार बैटिंग करते हुए 123 रन बनाए। पहले दिन राहुल 122 के स्कोर पर नाबाद रहे थे। बताते चले उस और उनसे दोहरे शतक की, लेकिन वह दिन अपनी पारी में केवल 8 रन ही जोड़ पाए। यानी कि उनकी शतकीय पारी पर ब्रेक कगिसो रबाड़ा ने लगाया। राहुल के विकेट के कुछ समय बाद ही लुंगी एनगिडी ने अजिंक्य रहाणे का विकेट लेकर टीम इंडिया को 5वां झटका पहुंचाया। रहाणे 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरा दिन रहा था बारिश के नाम। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भी बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित रहा था। सेंचुरियन ने सोमवार को पूरे दिन बारिश वहां होती रही, जिसके चलते एक भी ओवर का खेल नहीं हो सका और अंपायर्स ने दिन के खेल को रद्द कर दिया। दूसरे दिन की कमी को पूरा करने के लिए तीसरे दिन
कुल 98 ओवर का खेल होगा। जाने मन आप सुन रहे हैं हम सफर, मेरे हम सफर अंशुल के साथ, और मैं आपको दे रहा हूं अभी फिलहाल की जो अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं। तो फिलहाल सुनते रहिए मेरे हम सफर मेरे साथ। मैं आपको सुना रहा हूं आपकी पसंद के ही, आप जो गाने सुनना चाहते हैं, जो गीत आपकी पसंद के हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, वो ही नगमे मैं आपके बीच सुना रहा हूं। और सुनते रहिए, कार्यक्रम एंजॉय करते रहिए। अगला गीत भी पेश करता हूं आपके लिए। जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स एक बार फिर बता देता हूं, 9720273389 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाता है। फिलहाल बहुत प्यारा सा गीत आपके नाम सत्यमेव जयते से इस गीत को हमने लिया है। आप सुनते रहिए मेरे हम सफर और मुझे अपने संदेश भेजते रहिए। जानू, बड़ा ही प्यारा सा गीत आपके बीच। अब एक और अपडेट आपको दे दें। अपडेट ये है दोस्तों, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, दुकानों और मॉल खोलने पर लगाया जा सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। ये नया रूल आ गया है। 21 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक। जम्मू कश्मीर 3 मरीज, हरियाणा 6, दिल्ली 165 मरीज, राजस्थान की बात करें 46, गुजरात 73, महाराष्ट्र 167, कर्नाटका 38, तमिलनाडु में 34, केरल 57, चंडीगढ़ 3, लद्दाख 1, उत्तराखंड 4, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 3, मणिपुर 1, मध्य प्रदेश 9, पश्चिम बंगाल 6। ये हम वो बता रहे हैं जहां पर ये ओमिक्रॉन के मरीज हैं, जहां पर इसने दस्तक दी है। ओडिशा की बात करें तो 8, तेलंगाना 55, आंध्र प्रदेश 6, कुल मामले 687। आपको बता दें, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे कि दुकानों और मॉल खोलने पर ऑड इवन फॉर्मूला लगाया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों से कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5
5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए येलो अलर्ट लागू करने का ये निर्णय लिया गया है। कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले दिनों से कोरोना मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में ना तो अस्पताल जाने की कोई जरूरत पड़ी रही है और ना ऑक्सीजन, ना ही आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत अभी फिलहाल पड़ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। ये तो बड़ी ही गुड न्यूज़ है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि फिलहाल ये इतनी रफ्तार से बॉडी में इफेक्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा कि तमाम लोग संक्रमित हुए, जो फेफड़ों पर ये वायरस पहुंच गया और वहां पर फिर सांस लेने में तकलीफें होने लगी, इस तरह की कोई अभी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। सुहाने सपने दिखाए हमारे नैना दीवार। देखिए, हम भी आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखें और आसपास अपने दोस्तों का भी, जिन जिनको आप जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं उनका भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। मास्क लगाकर आप भी बाहर निकलिए और अपने साथियों को, सभी जानकारों को भी अवेयर करते रहिए कि आप भी मास्क लगाएं। और जिस तरह से ये वायरस फैला था, दूसरी लहर आई थी, उसके बारे में भी समझाते रहिए क्योंकि सबने देखी है वो लहर। एकदम से घर में सभी कैद हो गए थे। हम सभी जानते हैं किस तरह से लॉकडाउन लगा रहा, हम चहल पहल एकदम से रुक गई थी और घरों में भी एक तरह से हम कैद हो गए थे। तो ऐसा नहीं चाहते फिर दोबारा से ये दिन देखने को मिले। तो आप भी अपना ख्याल विशेष तौर पर रखिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए। बार बार हर कार्यक्रम में मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहिए और हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर भी रखें। इसकी कहां पर जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे हम सफर आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अंशुल। मेरे हम सफ़र में आप अंशुल को सुन रहे हैं और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बचा जा सकता है इस वायरस से। तमाम अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं। ही खूबसूरत सा नंबर, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। बादल फिल्म से इस गीत को लिया है। कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज और सोनू निगम साहब की आवाज। समय की बात करें तो 2:31 हमारे स्टूडियो क्लॉक में। सोनू लिखते हैं हमें बिजनौर से कि अंशुल जी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और वेरी गुड आफ्टरनून। सोनू गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। देखिए मेरा डॉगी भी भौंक रहा है बाहर स्टूडियो के। हमने दरवाजा खोला हुआ है, गेट खोला हुआ है, तो पीछे डॉगी भौंक रहा है, कह रहा है कि अंशुल जी इस गीत को क्यों बंद कर दिया, दोबारा से इस गीत को चलाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ मेरे डॉगी और इस गीत को भी चलाता हूँ। सोनू ने हमें लिखी है बहुत अच्छी बात कि देखिए मौसम बड़ा सर्द है तो अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें। स्वेटर, जैकेट, मफलर, ये कैप लगाकर घरों से बाहर निकलिए और रज़ाई में बैठे रहें इस ठंड से बचना है तो, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इस समय बड़ा ही सीजन कोल्ड, कफ, बुखार, फीवर वगैरह ये सब का ये मौसम चल रहा है, तो अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें। सभी लिसनर्स को वो कहना चाहते हैं। हमने सभी तक सोनू जी आपकी बात पहुंचा दी है। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मैसेज अगला आया है, ये आया है अनिकेत का मेरठ से। ये लिखते हैं अंशुल जी गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका लग रहा है और बस हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से कार्यक्रम को करते रहें। अरे और कुछ भी लिख देते भाई साहब, कार्यक्रम तो आपके बीच प्रोग्राम तो इसी तरह से चलता रहेगा। ये कारवां कभी रुकने वाला नहीं है, ये आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल ये गीत करते हैं आपके नाम।
मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए, ये पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं। पूजा जी हमें लिखती हैं ये नोएडा से, कहती हैं कि अंशुल आज तो बहुत उदास हूँ। क्यों उदास हैं आप? लिखती हैं आगे कि हम कभी अभी भी उसको चाहती हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता। काफ़ी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, और मुझे महसूस होता है कि अगला इंसान मुझसे लव करता है। लेकिन कभी कभी मैं जब अपनी बात को पूरा करती हूँ, उससे कहती हूँ कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, आपके दिल में क्या मेरे लिए फीलिंग है? अंशुल जी कुछ सजेशन यानी कुछ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए पूजा जी, हम बताना चाहते हैं, अगर आपसे कोई इंसान 2 पल बात कर रहा है, आपसे मिल रहा है, बैठकर कुछ भी चर्चाएं हो रही हैं, आपसे कुछ कह रहा है, आपको चाय पिला रहा हो, चाहे आपसे कुछ भी 2 पल बात कर रहा हो, आपके घर के बारे में, घर फैमिली के बारे में पूछ रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्यार करता है। कई बार हम ये सोच बैठते हैं कि कोई इंसान हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो, गुनगुना रहा हो, हमें देखकर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा हो, यानी कि उसकी हंसी आ रही हो। कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, हंसा तो फंसा। तो इस तरह से कुछ बातें, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्माइल दे दे या कुछ प्यार की बात आपसे कुछ कर ले, यानी कि कुछ बात हो जाए ज़िंदगी में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार ही कर रहा हो सकता है फ्रेंडली एक रिलेशन हो सकता है आपके पिताजी को, जो आपकी फैमिली है, उनके फादर की अच्छी दोस्ती रही हो, कुछ समय से ताल्लुकात बने हुए हों, इस तरह से वो आपसे वो रिश्ता रख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्यार कर रहा है। कहीं प्यार हो न जाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं उसको नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इसको देखते हुए अगला इंसान, सही बताऊँ, आप उस जगह से अपने दिल को हटा लीजिए। यानी कि आपने कोशिश बहुत कर ली है, आप कह रही हैं कि मैंने तमाम संदेश भेज दिए हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स इस तरह का यानी कि प्यार वाला नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से अपने दिल को हटाने की कोशिश करें और आप अपनी दिनचर्या है उसको व्यस्त रखें। आप कह रही हैं आगे बहुत सारी बातें, तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। फिलहाल आप प्रोग्राम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीवाना कर देना, दीवानापन कहते हैं, इश्क पे ना जोर से जाने मन जाने ना, ये है लगी, देखो न बन जाए। चीन में शनाक्सी प्रांत के शियान शहर में 8 महीने का एक बच्चा कोरोना संक्रमित मिला है। शियान में बीते दिन 175 नए केस मिले। मौजूदा कोविड वेव में यह एक दिन में मिले नए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। यह लगातार तीसरा दिन है जहां 100 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलनूपिरावीर के इमरजेंसी यूज को वहां मंजूरी दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और 1 एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग्स मोलनूपिरावीर के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें, भारत में ही नहीं, ये बहुत सभी जगह पर ये वायरस जो ओमिक्रॉन है, इसका नया रूप है। ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही फैला है। और अब एक रिपोर्ट तो आज भी आई है कि सौरव गांगुली भी हमारे अब ये पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना हो गया है इनको, ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है। तो भुगतो। कयामत फिल्म से इस गीत को लिया है कुमार शानू और अलका जी की आवाज में। वो लड़की बहुत याद आती है।
को रुलाए, मुझे कितना सताती है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद। आपको भी आती है क्या कोई लड़की याद? बताइएगा मुझे, या कोई लड़का याद। सौरव गांगुली की कोरोना की जो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती, जनवरी में हुई थी एंजियोप्लास्टी। देखिए अब ये साहब पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़े ही सैड न्यूज। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लड़का बताते चले सौरव की टेस्ट रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। इसी साल जनवरी में गांगुली को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। एंजियोप्लास्टी के कुछ दिनों बाद भी सौरव की तबीयत बिगड़ गई थी। आपको बताते चले तब भी उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। इसके बाद से ही गांगुली लगातार काम कर रहे हैं। पिछले साल उनके भाई भाभी और मां भी हुई कोरोना संक्रमित। गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली, भाभी और मां भी 2020 जुलाई में कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि उस समय गांगुली की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार ले। आपको बताते चले कुछ दिन तक घर पर ही क्वारंटीन वो रहे थे। सौरव गांगुली को इस साल आया था हार्ट अटैक। गौरव गांगुली को इस साल 2 जनवरी को घर पर ही जिम करने के दौरान वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उन्हें वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो आईसीयू में भर्ती रहे थे। उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी। 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसके बाद 27 जनवरी को एक बार फिर गांगुली की तबीयत खराब हो गई थी। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 31 जनवरी को अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई थी। बहुत याद आती। आपको बता दें एंटीबॉडी थेरेपी दी गई है गांगुली को। अब वुडलैंड हॉस्पिटल की ओर से सौरव गांगुली की हेल्थ को लेकर अपडेट जारी की गई है। अस्पताल प्रशासन ने गांगुली के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया है कि गांगुली को एंटीबॉडी थेरेपी भी दी गई है। तो हम भी दुआ कर रहे हैं ईश्वर से, ऊपर वाले से, गॉड से प्रे करते हैं कि सौरव सर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आप भी दुआ मनाइए। आईसीसीआई जो हमारे अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वो जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। उन्हें भगवान जल्द से जल्द स्वस्थ करे। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है ना जिंदगी में कि हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी मदहोश कर देते हैं। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में इस इंसान ने ज़िंदगी में बहुत कमाल कर दिया। अगर ये ना आते तो ज़िंदगी कभी इतनी आगे ना बढ़ती। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया है जिसने आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाया? तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरा जो ये हमारा कार्यक्रम है, मेरे हम सफ़र अंतिम पड़ाव में है। मैं आपसे अब विदा लूँगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको नंबर मैं बता रहा हूँ 9720273389 9720273389। इस नंबर पर आप हमें अपनी बात बता सकते हैं। और मेल आईडी है anshulrajput101@gmail.com। इस पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन वो आया जिसने आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाया। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी आया है कोई ना कोई। अगले कार्यक्रम में इस पर बात होगी। मेरे सपनों में आए, मेरे पहले वो सपनों में आए, फिर वो हकीकत में आए, उसके बाद में ज़िंदगी को बहुत ही रंगीन बना दिया। क्योंकि उनकी गाइडलाइन पर जो हम चले, आज ज़िंदगी इतनी खुशनुमा हो गई। तो आप भी बताइए आपकी ज़िंदगी में कौन है, कौन आया। ज़रूर मैं उसको अगले कार्यक्रम में शामिल करूँगा। बहुत याद आती है।
आप सुन रहे हैं मेरे हमसफर अपने दोस्त अंशुल के साथ। बने रहिए, अगला गीत जल्द आपके बीच प्रस्तुत होगा। रहे मेरी परछाई रे। दोस्तों बस कार्यक्रम का जो सफ़र यहीं तक आपके बीच में जारी रखूंगा। अगली बार जल्द आपसे मुलाकात होगी, अगली बार नहीं कल ही आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, पड़ोसियों का विशेष तौर पर, और अपने सभी दोस्तों का ख्याल रखिए। बस यहीं पर इस अपनी आवाज़ को विराम दूंगा, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। बस आप मुझे इजाज़त दें, मैं निकलूँ और अगले कार्यक्रम की तैयारी करूं। फिलहाल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सोचा ही नहीं सहारा कोई दे तो है, सामना लेना दुख पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना। ओ जीते जी मैं ना मर जाऊं रोई ना जो याद मेरी आई रे, खुश रह